नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं एग्जांपल 2.9। क्वेश्चन में गिवन है नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई, है ना। ये हमारा 500 वोल्ट का सप्लाई है और इससे हमने 4 कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं, जैसा कि यहाँ पर गिवन है 10 माइक्रोफेराड के, है ना। 10 माइक्रोफेराड के 4 कैपेसिटर 10 माइक्रोफेराड के 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। फर्स्ट हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस बैटरी के अक्रॉस। ये जो हमारे पास में बैटरी है, ए टर्मिनल और डी टर्मिनल के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो सबसे पहले ये जो 3 कैपेसिटेंस है, ये तीनों कैपेसिटेंस किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 1/c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो होगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ओके, तो 1/c हो जाएगा 3/10, मतलब कि c इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफेराड हमारा आएगा। और इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम 10 के साथ निकालेंगे, है ना। तो अगर हम 10/3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके साथ निकालें, 10 के साथ, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AD जो होगा वो होगा 10/3 इन तीनों का प्लस 10 इसका, है ना। इन तीनों का कितना होगा 10/3, तो ये हो जाएगा हमारा 40/3 माइक्रोफेराड। कितना होगा 40/3 माइक्रोफेराड। ये फर्स्ट वाला ए पार्ट हमारा सॉल्व हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। बी वाला है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमको फाइंड करना है कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होगा, ठीक है। नोट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विथ हायर पोटेंशियल एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन दी लोअर पोटेंशियल। जो हमको पता ही है कि यहाँ पर क्यू हमको फाइंड करना है। तो इसको भी सॉल्व करने का बड़ा इजी कॉन्सेप्ट हमारे पास में है कि यहाँ पर इस अगर हम C4 की बात करें तो इसके अक्रॉस तो 500 वोल्ट हमने अप्लाई करके रखा है ना। और 500 वोल्ट, तो अगर हम यहाँ पर इस C4 के अक्रॉस चार्ज की बात करें, क्योंकि इसके अक्रॉस तो 500 वोल्ट ही है ना, इसके अक्रॉस कितना है 500 वोल्ट है। तो C4 के अक्रॉस Q4 जो होगा वो होगा C4 इंटू 500 वोल्ट। और C4 का वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू 500 माइक्रोकूलम, है ना, क्योंकि माइक्रोफेराड में कैपेसिटर है तो माइक्रोकूलम हो जाएगा, है ना। इसको हम अगर 5000 माइक्रोकूलम लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मतलब Q4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5000, इसको 5 मिलीकूलम भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हमने कैसे लिख दिया, है ना। आपको समझ में आया है कि नहीं आया, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें C1 C2 C3, है ना, तो इसमें इक्वल चार्ज स्टोर होगा। तो इनका जो C इक्विवेलेंट है Q इज इक्वल टू उनका जो C इक्विवेलेंट है जो कितना आया था C इंटू V, क्योंकि उनके अक्रॉस भी 500 है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलेंगे, है ना, थोड़ा सा हम यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ से पूरा गोल घूमते हुए वापस यहाँ पर आएंगे तो इन तीनों के अक्रॉस मिला के 500 है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम देख लेते हैं, जो कि हमने देखा 10/3, है ना, देखा ना 10/3 और 500 वोल्ट उनके अक्रॉस है। तो Q इज इक्वल टू 10/3 इंटू 500, है ना। तो यहाँ पर Q का वैल्यू आ जाएगा 5/3 इंटू 10⁻³ माइक्रोकूलम, है ना। तो Q कितना होगा, Q होगा 5/3 मिलीकूलम। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि तीनों में इक्वल चार्ज स्टोर होगा। तो आप लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, तीनों का यहाँ पर चार्ज इक्वल होगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझना है तो अभी हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं लास्ट वीडियो में वो जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है। तो हमने इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो बनाया, पहले सीरीज बनाया था उसका फिर पैरेलल कनेक्ट किया, तो ये इक्वल पोटेंशियल होगा और इक्वल चार्ज वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है।